हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्स प्लस एन सी जीरो, एक्स प्लस 3 NC 1, एक्स प्लस 5 NC 2 और इसी प्रकार अंतिम पद है इसका एक्स प्लस कोष्टक में 2n+1 NCn में एक्स की घात n का गुणांक है। विकल्प दिए गए हैं A B C और D और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद गुणांक के लिए एक सूत्र लिखेंगे कि हम जानते हैं 1+x⁴n के प्रसार में C0 C1 C2 और प्लस Cn, इनका योगफल किसके बराबर होता है? 2n के बराबर होता है। ये हमें याद है। यहाँ पर ये NC0 NC1 इनको संक्षेप में C0 से आप हमने व्यक्त किया है। ये पहली मुख्य अवधारणा। दूसरी बात समझिएगा, यदि हम x प्लस a और x प्लस b, ये मैं दो गुणनखंडों की बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखिएगा अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ आएगा x की घात 2, यहाँ पर आएगा x कोष्टक a प्लस b और उसके बाद आएगा b। अगर तीन गुणनखंड है हमारे पास x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c, तो यहाँ पर देखिए जब इनको हल करते हैं तो कितना आता है? x की घात 3, उसके बाद x की घात 2, a प्लस b प्लस c, उसके बाद x के अंदर आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और प्लस होता है ए बी सी। ये बात आपको समझना है कि जैसे दो गुणनखंड है तो x की घात 2 का गुणांक तो कितना आएगा? 1 आएगा। और उसके बाद फिर जब जैसे एक गुणांक कम होगा तो x का गुणांक क्या आ रहा है? देखो, इन दोनों पदों का योगफल आ रहा है a प्लस बी। तीन गुणनखंड में भी यही बात लागू होगी और तीन से अधिक गुणनखंडों में भी यह बात लागू होगी कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी में x की घात 3 का गुणांक तो कितना होगा? 1। और यदि उससे एक कम घातांक लेंगे x की घातांक 2, तो फिर इनका योगफल आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी के बराबर, जिसको आप सीधे गुणा करके भी समझ सकते हो। इसी प्रकार का हमें एक प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर भी हम कुछ इस प्रकार की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो व्यंजक दिया गया है, दिए गए व्यंजक में कितने गुणनखंड है। यहाँ देखिएगा, तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें व्यंजक दिया गया है x प्लस NC0 NC0, ये पहला गुणनखंड है। अगला है x प्लस, ये देखिए 3 NC1 3 NC1। अगला है x प्लस 5 NC2 5 NC2। अंत में जो दिया है उसे देखते हैं। x प्लस 2n+1 2n+1 NCn NCn। अब यहां पर आप कह सकते हो कि यहां यहां देखिए गुणनखंड कितने हैं। यहां व्यंजक में n+1 गुणनखंड है गुणनखंड है। इसलिए जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, अगर n+1 गुणनखंड है, इसलिए x की घात n+1 का गुणांक 1 होगा। उसके बाद यदि आप यहां पर क्या करते हो, एक बार इसको सही कर लेते हैं, होगा। उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तो x की घात n+1 का गुणांक तो 1 होगा, और यदि हमें x का गुणांक चाहिए तो देखो इन सबका योगफल हो जाएगा। NC0 3 NC1 5 NC2। तो अब हम लिखेंगे x की घात n का गुणांक जो हमसे पूछा गया है। तो x की घात n का गुणांक क्या होगा? NC0 प्लस 3 NC1 प्लस 5 NC2 और प्लस इसी प्रकार है यहाँ पर 2n+1 और NCn, ये दिए गए हमें।
अब हमें इसको हल करना है, तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले NC0, ये जो 3 NC1 है इसमें से केवल एक मैं इसके पास रखूंगा, तो यहाँ हो जाएगा NC1, उसके बाद NC2, और इसी प्रकार अगर देखें तो ये हो जाएगा NCN, इसे मैंने अलग कर दिया। उसके बाद जो बचा है देखो, 3 की जगह यहाँ 2 बचेगा, 5 की जगह पर 4 बचेगा, 2n+1 की जगह पर 2n बचेगा। तो इन सभी में से मैंने 2 को कॉमन भी ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा NC1 प्लस ये हो जाएगा n, और गुणा में आ जाएगा NC2 प्लस, इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन निकल गया, तो ये हो जाएगा n, और गुणा में आ जाएगा NCN, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए जैसा मैंने आपको यहाँ सूत्र लिखवाया, C0 C1 C2, अर्थात ये NC0 NC1 NCN ये किसके बराबर होता है, 2 की घात n के। तो ये जो योगफल है ये तो हमारा 2 की घात n के बराबर हो चुका है, तो इसको तो लिख दिया मैंने 2 की घात n प्लस 2। अब इसे देखिए NC1, इसका मान किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, प्लस यहाँ हो जाएगा 2, NC2 को हल करते हैं तो कितना आता है n-1, और बटे में कितना होगा, 2 का क्रम गुणित 2 गुणा 1, प्लस देखिए अगला पद क्या होगा, 2 के बाद 3, और अगर NC3 है तो हल करोगे तो n-1 n-2, और बटे में 3 का क्रम गुणित, ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है बच्चों, मैंने 3 तक इसको हल कर दिया है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर केवल n बचेगा, क्योंकि NCN का मान तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आगे हल करते हैं तो ये होगा 2 की घात n प्लस, देखिए सभी में से आप n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2n कॉमन आ जाएगा। तो जब 2 तो पहले ही था बच्चों, केवल n कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, n-1 बचेगा। यहाँ पर 3 गुणा 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, और n हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचेगा n-1, यहाँ पर होगा n-2, और बटे में कितना बचेगा, 2। तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 का क्रम गुणित, ठीक है। इसके बटे में भी लिख सकता हूँ मैं 1 का क्रम गुणित, ये केवल आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर देखो n आपने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, और अगर 1 बचेगा तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो n-, या थोड़ी देर बाद लिख देंगे बच्चों, अभी मैं 1 ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगले उसमें लिख देंगे हम, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। तो ये लीजिए, अब हमने यहाँ से इसको बंद कर लिया। फिर लिखते हैं 2 की घात n, तो ये बराबर हो जाएगा 2 की घात n प्लस 2n, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला हमें, 2n। और अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले 1, ये जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 C0, क्योंकि इसका मान तो 1 ही होता है, प्लस इसे देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ n-1 C1, तो इसे लिख लेता हूँ मैं n-1 C1। इसे देखिए n-1 n-2 बटा फैक्टोरियल 2 या क्रम गुणित 2, तो ये हो जाएगा n-1 C2 के बराबर। और प्लस इसी प्रकार पदों को देखें तो अंतिम पद जो था हमारे पास यहाँ पर कितना था, 1, और 1 को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ n-1 C n-1 के बराबर। तो अब देखते हैं, यहाँ है 2 की घात n प्लस ये होगा 2n, और ये सूत्र भी मैंने लिख दिया आपको, तो ये 2 की घात कितना बन जाएगा, n-1, ये मुख्य उदाहरण में जो सूत्र लिखा है। आगे हल कर लेते हैं इसको, तो बराबर ये होगा 2 की घात n प्लस, यहाँ देखो 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा n, और गुणा में हो जाएगा 2 की घात n। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिलेगा हमें n+1, और 2 की घात n हमने कॉमन ले लिया है, 1+n या n+1 जो भी लिखो आप। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है जो हमसे पूछा गया था, x की घात n का गुणांक। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला विकल्प तो नहीं आया हमारा उत्तर, दूसरा भी नहीं आया है, तीसरा जो है ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सही है, ये भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।